नाउ दिस इज द सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी। ओवरी के सेक्शन व्यू में हम क्या देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर में सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स है, सराउंडेड है, एंड इनसाइड इट ब्लड वेसल्स हैं फॉर द गिविंग न्यूट्रिशन। प्राइमरी फॉलिकल सेल डेवलप होगी प्रीमोडियल सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलपमेंट होगा। ये फॉलिकल्स क्या है? ये oocyte सेल्स हैं। प्राइमरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte also known as primary follicle and secondary follicle, and these follicles are formed by the action of FSH hormone, follicle stimulating hormone, and these hormones released by the anterior pituitary lobe of anterior pituitary. Now primary follicle change into secondary, secondary change into tertiary follicle, and in the tertiary follicle an cavity is formed. This cavity is known as antrum. इस cavity को क्या बोलेंगे? Antrum. and ये cavity आगे enlarge होगी and follicle भी enlarge होगा, then tertiary follicle change हो जाएगा ग्राफियन follicle में। ग्राफियन follicle में antrum enlarge होगा and ovum भी mature होगा। ovum यहाँ पर ग्राफियन follicle में ovum fully mature structure form करेगा। नाउ LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कांटेक्ट में आके ग्राफियन फॉलिकल की वॉल रैप्चर होगी, एंड ड्यू टू द रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल वॉल ओवम रिलीज आउट फ्रॉम द ओवरी। ओवम ओवरी से रिलीज होगी, ओवरी वॉल से रिलीज होकर बाहर आएगा, एंड जब ये रिलीज होगा ओवम तो फैलोपियन ट्यूब की फिम्बरी इसे कैच करके फैलोपियन ट्यूब में इंटर करेंगी। नाउ रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो फॉलिकल का स्ट्रक्चर बचा हुआ था ये आगे कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल स्ट्रक्चर चेंज इनटू कार्पस ल्यूटियम, एंड कार्पस ल्यूटियम फिर रैप्चर होने लगेगा, कार्पस ल्यूटियम की वॉल रैप्चर हो गई। नाउ आफ्टर सम टाइम कार्पस ल्यूटियम रिलीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। This is the full of overview of ovary and release of ovum. Now in the next diagram we will study the hormonal control of oogenesis. कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो oogenesis की प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं? तो कौन कौन से हार्मोन हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन दोनों का नेम अभी मैंने इस सेक्शन में बताया। अब हम नेक्स्ट डायग्राम की हेल्प से देखेंगे ओवरव्यू ऑफ हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis में हम देखेंगे कि हार्मोन कहाँ से रेगुलेट हो रहे हैं। तो हार्मोन्स का रेगुलेशन स्टार्ट होगा हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड रिलीज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इससे रिलीज होगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड इसका फंक्शन होगा मास्टर ग्लैंड पर। मास्टर ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में फंक्शन होगा, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी लोब रिलीज करेगा टू हार्मोन LH एंड FSH। LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH हार्मोन और इनके दोनों के फंक्शन है, प्रॉपर फंक्शन है। और आगे देखेंगे FSH क्या फंक्शन कर रहा है। FSH फॉलिकल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और जब फॉलिकल्स फॉर्म हो जाएंगे तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल LH अपना फंक्शन करेगा, LH सर्ज होगा एंड ओवम रिलीज होगा। आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम यहाँ पर इनहिबिशन की प्रोसेस होगी, मीन्स अगेन LH अमाउंट अगर ज़्यादा हो गया है सेल में तो ब्रेन के हाइपोथैलेमस को मैसेज जाएगा, एंड ये प्रोसेस रेगुलेट हो जाएगी, मीन्स कंट्रोल होगी और प्रोसेस इनहिबिट होगी। सेम एज इन केस ऑफ फॉलिकल्स, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स रिलीज ऑफ FSH इनहिबिट होगा, और हाइपोथैलेमस से ये प्रोसेस रेगुलेट कर ली जाएगी बाय द
सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब इनहिबिशन की प्रोसेस हो स्टार्ट होगी तब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का रिलीज होना बंद हो जाएगा। जैसे ही रिलीज होना बंद होगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, LH एंड FSH का फंक्शन भी यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी से दोनों हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाएंगे। ये है ओवरव्यू ऑफ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। oogenesis प्रोसेस में ये दोनों हार्मोन्स कैसे फंक्शन करते हैं। फिर आगे यहाँ पर 2 और हार्मोन्स थे oogenesis में, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये रिलीज होते हैं बाय द कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम से कुछ समय के लिए रिलीज होते हैं और ओवम की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। ओवम रीच होगा फैलोपियन ट्यूब में एंड फैलोपियन ट्यूब में ये बाय द हेल्प ऑफ सेल्यूलर एपिथेलियल सेल्स फैलोपियन ट्यूब में आगे मूव करेगा। फैलोपियन ट्यूब में मूव करने के बाद इसकी लाइफ साइकिल आगे बढ़ेगी और ये 28 डेज में अगेन ओवम रिलीज कर दिया जाएगा आउट ऑफ द बॉडी। ये पूरा ओवरव्यू है हार्मोनल कंट्रोल का। ओके, थैंक यू।